बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सच है वही खबर है। मैं हूं मरियम एहतिशाम, आप देख रही हैं सुराग रसा न्यूज एसपीवी। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिक्स को इंटरव्यू देते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि मार्का हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। आगाज़ भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। DG ISPR का कहना था कि भारत को समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर सदर आसिफ अली जरदारी को हटाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की अफवाहें फैलाई गई थीं, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है हम जानते हैं। ये भी जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि ना तो सदर के इस्तीफ़े की कोई बात हुई और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है, ना ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ़ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। FIA का बड़ा एक्शन। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में बच्चों की मुबैना ट्रैफिकिंग में मुलव्विस मारूफ NGO होप की चेयरपर्सन गिरफ्तार। यूरोपीय ममालिक में बच्चों की मुबैना ट्रैफिकिंग में मुलव्विस मारूफ NGO होप की चेयरपर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा होप नामी NGO के पर्दे में नाबालिग बच्चों को बैरून मुल्क खसूसन अमेरिका स्मगल करने में मुलव्विस थी। इस घिनौने नेटवर्क का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब अमेरिकी कौंसल खाने ने FIA को बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिमा ने कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, तहम पीर को अदालत ने इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद FIA एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि ये गिरफ्तारी इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़िम नेटवर्क्स के खिलाफ जारी FIA की मुहिम में एक अहम पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर वो नेटवर्क्स जो फलाही तंजीमों का लिबादा ओढ़ कर मकरू धंधा चला रहे हैं। FIA हुकाम का कहना है कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है और दीगर मुमकिना सहूलतकारों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा केस की तफ्तीश में ऐसे ठोस शवाहिद सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तान में बच्चों की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब होने का इम्कान है। कराची में नौजवान लड़के और लड़कियों को ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। IG सिंध के अहकामात पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान कराची के इलाकों ईस्ट और साउथ में ऑनलाइन मनशियात की तरसील में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP SIU मोहम्मद शुएब मेमन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 1 पाउंड से ज़ायद क्रिस्टल और आइस जैसी खतरनाक मंशियात बरामद की गई हैं। तहकीकात से इंकशाफ हुआ है मुलजिमान सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए ऑर्डर वसूल करते और व्हाट्सएप पर सार्फिन से लोकेशन लेकर होम डिलीवरी करते थे। मंशियात की कीमत ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए वसूल की जाती थी। मज़ीद इंकशाफात में ये बात सामने आई है कि मुलजिमान मार्केट से खाली कैप्सूल खरीद कर इनमें क्रिस्टल और आइस भर कर फ़रोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दवासाजी की दरामदात पर बतदरीज 250% तक टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इब्तदाई तौर पर दवासाजी की दरामदात पर कम से कम टैक्स लगा रहा है। इसके बाद अमेरिका में दवासाजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई की खातिर ये टैक्स बतदरीज बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 साल में दवासाजी की दरामदात पर टैक्सेस को 150% तक ले जाया जाएगा। बिल आखिर अमेरिका दवासाजी की दरामदात
برآمدات پر 250% تک ٹیکس لگا دے گا۔ متعدد دواساز کمپنیوں نے امریکی درآمدی ٹیرف کی دھمکیوں کے بعد امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹرز اور چپس پر بھی ٹیرف کا اعلان اگلے ہفتے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔